नमस्कार। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी के 15वीं दीक्षांत समारोह में उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय दुगर जी, आज जिनको ऑनरस कोशा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में सम्मानित किया गया, भारत की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आदरणीय दिनेश माहेश्वरी जी, दूरभाष में टेक्नोलॉजी में अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए इस संस्थान के चांसलर आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, इस यूनिवर्सिटी के संचालन समिति के अध्यक्ष आदरणीय अमरचांद जी, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आदरणीय अजय पाल जी, मंच पे तथा मंच के नीचे उपस्थित पूज्य संत समाज, संतगण, साध्वीगण, यहाँ के लोकसभा के सदस्य, मेरे मित्र मुकेश दलाल जी, विद्यार्थी भाई और बहनों, आदरणीय अभिभावकगण, आचार्य जी की सभी अनुयायी समूह, पत्रकार साथीगण तथा इस विश्वविद्यालय की फैकल्टी मेंबर्स और ये महावीर विश्वविद्यालय की सारे अधिकारी मित्रगण, आज पवित्र कार्तिक महीने में, आज के दिन में आपने हमें सौभाग्य दिया, सूरत की इस खूबसूरत माहौल में आपके बीच में उपस्थित होने का अवसर दिया। भारत की सभ्यता की प्रवास में कई विचारों की सहारा लेके ये सभ्यता आगे किया है। मेरे सौभाग्य है मैं आज की इस समारोह में, भले ही आप उपमा के नाते मुख्य अतिथि कहे हैं, लेकिन मैं खुद को एक विद्यार्थी के नाते आपके बीच में उपस्थित रह के आनंदित महसूस कर रहा हूं। मित्रों, में इस इंस्टीट्यूट के बारे में, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के बारे में अगर सोचता हूं, मैं देश की 1100 विश्वविद्यालय स्तरीय अनेक संगठनों को नजदीक से देखने का अवसर मेरे को मिला है। अगर मेरे स्मरण ठीक है तो शायद ये दुनिया की, देश में तो निसंदेह, लेकिन शायद दुनिया की पहला चलंतमान विश्वविद्यालय है, मोबिलिटी विश्वविद्यालय है, मोबाइल विश्वविद्यालय है। यहाँ कन्वोकेशन उसकी प्रमाण है और इसकी परंपरा है। कन्वोकेशन राजस्थान के नागौर में नहीं होता है, जहां पूज्य आचार्य जी चतुर्मास के उपरांत अंतिम दिनों में रहते हैं, उसी स्थान पे इसकी दीक्षांत समारोह किया जाता है। और विद्यार्थी मेरे को अभी आचार्य जी कह रहे थे, इसमें आधुनिक भाषा कभी कभी, ये पाश्चात्य भाषा हमको कभी कभी सीमित करता है, हम उसकी भ्रम में भी कभी कभी आते हैं कि हम डिस्टेंस एजुकेशन में ही कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैं नहीं मानता हूं, डिस्टेंस एजुकेशन की परिभाषा कुछ अलग है, लेकिन आप तो विहार करने वाले विद्यार्थी है, भ्रमण करते करते लोक सभ्यता, लोक चरित्र को खुद के अंदर आत्मसात करते हुए दूसरों को प्रभावित करते हुए यहाँ विद्यार्थी भी है, प्राध्यापक भी है। उस दृष्टि से ये एक चलंतमान विश्वविद्यालय है। इस प्रकार की एक पवित्र अनुष्ठान पे मैं आके
मैं खुद को बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। मैं 1950 की एक इस प्रकार की दीक्षांत भाषण राष्ट्रपति जी ने जो कहा था, मैं आज के साथ उसको कैसे जुड़ता है इसे मैं अनुभव करता हूं। उन्होंने कहा था, पढ़ाई केवल किताब और प्राध्यापक के तक सीमित नहीं है। पढ़ाई केवल किताब और प्राध्यापक तक सीमित नहीं है। किस परिवेश में आप पढ़ते हैं, किस माहौल में पढ़ते हैं, किन के अंदर लेके पढ़ते हैं, ज्ञान आहरण करते हैं, उसमें एक गहराई से एक इस प्रकार की अनायास प्रतिकूल परिवेश खड़ा होता है, जिसमें व्यक्ति की जो आपकी ध्येय उद्देश्य है, ज्ञान और चरित्र दोनों के निर्माण करने वाले इस प्रकार के डिस्टिंक्ट, जब भारत में 1956 में डीम्ड यूनिवर्सिटी की कल्पना की गई, शायद इस प्रकार की एक यूनिवर्सिटी को सामने रखते हुए, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन को सामने रखते हुए तत्कालीन नेतृत्व ने, जिसकी उल्लेख 1950 की डॉक्टर राजेंद्र बाबू के भाषण में प्रतीत होती है, और जिसके बारे में मैं इसकी जन्म के बारे में समझ रहा था। 1930 साल हो गया इस विश्वविद्यालय को, यानी 90 दशक में ही 91 में तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री, जिनके पास शिक्षा विभाग लंबे समय तक रहा, देश के बड़े विद्वान आदरणीय स्वर्गीय नरसिंह राव जी की परामर्श से आचार्य पूज्य आचार्य तुलसी जी ने इस प्रकार की एक इंस्टीट्यूशन का कल्पना किया, जिनके बारे में केवल जैनिज्म नहीं, कई कोर्स आप चलाते हैं, लेकिन जीवन मूल्य के बारे में, वैल्यूज के बारे में, ओरिएंटल स्टडीज के बारे में अनेक विश्वविद्यालयों को मैं जानता हूं। लेकिन आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कभी मेरे को कस्तूरी रंगन जी कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दायित्व जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया, तब उन्होंने किन किन से परामर्श किया। जैन समाज के अनेक साधु संतों के साथ भी उनके परामर्श हुई। उसमें से इस प्रकार की विमर्श से एक शब्द हम आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खूब लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, वह एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव से शिक्षा। शायद जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय अनुभव से शिक्षा की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की एक बहुत बड़ा लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कहते हैं, डिग्री पर्याप्त नहीं है, सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है, दक्षता ही मूल उद्देश्य होनी चाहिए। दक्षता सिर्फ वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं, मटेरियल साइंस में नहीं, इंजीनियरिंग साइंस में नहीं, स्टेम में नहीं, चित्त की दक्षता, मन की दक्षता। मित्रों, मन की दक्षता, चित्त की दक्षता कब आ पाएगी, कॉन्साइंस कब उच्चतम स्थिति पे जाएगी, जो वो जीवन मूल्यों के बारे में जानते हैं। आज की भारत की शिक्षा व्यवस्था पिछले आजादी के उपरांत भी कई दशकों तक पाश्चात्य से प्रभावित रहा। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो योजना भारत के बारे में बनाई गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके बारे में चर्चा किया गया कि जब तक भारत की मूल शिक्षा व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाता है, तब भारत को जीता नहीं जा सकता है। इसलिए ये केंद्र आपकी शुरू हुई थी प्राकृत भाषा की शोध संस्थान के नाते, जो आज एक बड़ा वटवृक्ष लिया है। संयोग देखिए, मैं भारत की शिक्षा मंत्री की दायित्व में आज यहां आया हूं। इसी साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की, अति प्राचीन भाषा की मान्यता भी दिया है। मैं आज दायित्व लेके जाता हूं आपके साथ मिलके, आने वाले दिनों में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय प्राकृत भाषा की
एक विशेष शोध केंद्र भारत सरकार की ओर से आग्रह के साथ बने, ये भी हम दायित्व लेंगे। मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, जब कहा जाता है साहित्य के एक शब्द में, वो युग दृष्टा थे। युग दृष्टा यानी क्या है? युग दृष्टा यानी क्या? साहित्य है। ये जैनिज्म के मूल में, कण कण में देवत्व है, ईश्वर है, जीवन है। इसकी उपलब्धि महावीर जी की आयु तो 2500 साल है। भगवान महावीर की आयु 2500 साल है। उससे अनेकों हजार साल पहले 24 तीर्थंकर की जो परंपरा, ये तो भारत की जीवन प्रवाह में, भारत की जीवन मूल्य में एक धारा है, अनेकों धारा है। भारत के जीवन में 36 कोटि देवता है। उसमें जो सोचा गया था, क्या सोचा गया था? आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, सबसे जो आज विद्या में, स्टेम में जो सबसे आधुनिक और सबसे गहराई से शोध करने वाला दुनिया बना है, वो क्वांटम है। क्वांटम की दुनिया था हमारी अणु, कण, बिंदु, जीव जीव में जीवन है, जड़ हो या चेतना में रहने वाले सभी में प्राण है। ये जैनिज्म की तत्व। इसीलिए सारा चीजों को देखने का एक दृष्टिकोण दिया था, उसमें से एक जीवन मूल्य उत्पन्न होता था। मैं फिर आज और एक विषय रिलेट करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय की सार्थकता कैसे है, इस विचार की सार्थकता कैसे है। आज दुनिया की राजनीति को देखिए। दुनिया की राजनीति में हिंसा, द्वंद्व, ग्रीड, अहंकार, परस्पर कातरता आज कूटनीति की आयुध बना है। उस समय में हमने सदियों साल पहले, हजारों साल पहले हमने कहा है अहिंसा ही मार्ग है, संतुलित जीवन ही मार्ग है, स्व संशोधन, खुद को कंटेन करो, राइट कंडक्ट द एसेंस ऑफ राइट नॉलेज, खुद को संचालित करो। मित्रों, ये जीवन दर्शन आज वैश्विक आवश्यकता है। हमने पर्यावरण के बारे में आज अगर यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को गिनते हैं, क्या हमको मिलता है? हमको मिलता है कि भाई पर्यावरण को संतुलित करिए। विषय हमारे वहां कब चर्चा हुई थी? हमारी चर्चा के अंदर स्पिरिचुअलिटी, हमारे आचार, हमारे व्यवहार, हमारे हर एक चीजों को दिखने का दृष्टिकोण, वो पेड़ हो, पौधे हो या कोई जीव निर्जीव वस्तु हो, ये सारा विषय को दिखने की हमारे लिए एक दृष्टि था। हम चीजों को आध्यात्मिकता के साथ दिखे थे, स्पिरिचुअलिटी के साथ दिखे थे। मित्रों, हमारी यही, इसी की नाम है इंडियन वैल्यू सिस्टम। और हम इसी जीवन मूल्य के साथ एक अनुष्ठान के नाते पिछले 3 दशकों में सार्थकता के साथ आधुनिक शिक्षा को इसके साथ जोड़ के आए हैं। इसकी कुछ दिक्कतें हैं, उस दिक्कत को हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को दायित्व दिए हैं। मैं आज सुबह भी आचार्य समूह से चर्चा कर रहा था। हमारी जो मूल आवश्यकता है उसको आज की प्रशासनिक भाषा के दायरे में दिखा नहीं जा सकता है। उसके लिए नया शब्दावली की आवश्यकता है। इसकी जो डिस्टिंक्टनेस कहा गया है, उसकी डिस्टिंक्टनेस को कैसे अमूल्य रूप में रखा जाए, उसकी रास्ता हम खोजेंगे। और आज की दृष्टि से इसकी एक जो ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव बना है विश्व में, मित्रों, ये भारत युवाओं की देश है। भारत 2047 तक विकसित होने के लिए मन बना चुका है और आप उसकी अग्रेसर हो। इस यूनिवर्सिटी उस मूल्यों को लेकर, उस लक्ष्य को लेकर चलने वाले संस्था है। आज आप लोगों के आशीर्वाद से जो शासन प्रणाली माननीय प्रधानमंत्री चलाते हैं, पिछले 10 साल में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये विश्वास, विकास और सभी के लिए, यही तो जैन तत्व की मूल मंत्र है। समरसता चाहिए, अनेकता चाहिए, सामूहिकता चाहिए,
दया नहीं, करुणा चाहिए। यह आज हमारी विचार प्रवाह की मूल आधार है। मैं आप सभी को एक ही निवेदन करने आया हूं आज की कन्वोकेशन में। मित्रों, 2047 की लक्ष्य तक, इसी अमृत काल में हमें, भारत को कोई दुनिया की ताकत नहीं है उसकी भौतिक विकास में हमको रोक पाएगा। आज भी हम दुनिया की नंबर 5 अर्थनीति है। आज भी हम विश्व में आने वाले ज्ञान आधारित अर्थनीति का अग्रसर होने वाला है। लेकिन मित्रों, विज्ञान मनुष्य को चलाएगा, तकनीक मनुष्य को चलाएगा, वस्तु मनुष्य को चलाएगा या चेतना चलाएगा, या मनुष्य उसकी अधिकारी होगा, मनुष्य उसकी नियंत्रक होगा। यही जो द्वंद्व है, मैं मानता हूं अच्छे व्यक्तित्व से ही इसकी संतुलन बन पाएगा। तकनीकी चाहिए, आधुनिकता चाहिए, रोजगार चाहिए, संपन्नता चाहिए, ये सब के लिए। लेकिन क्यों चाहिए? ये दुनिया में बाकी जगह पे इसकी कमी है। भारत के जीवन मूल्य में इसकी व्यवस्था है, ये अस्थिमज्जागत है, ये अपनी जड़ों में है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है हमें वैश्विक नागरिक बनानी है, अच्छे मूल्यों को देते हुए नागरिक बनानी है, जड़ से जुड़े रहना है, भविष्योन्मुखी होना है, भविष्य को देखने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करने आया हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, इस विश्वविद्यालय में महानुभावों की जो सूची में देखता हूं किन किन्हों ने इसके दीक्षांत समारोह में आए। कई राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी की संलग्नता आपके साथ जुड़ी है। मैं आपको शुभेच्छा देता हूं। ये विश्वविद्यालय सही मायने में 21वीं सदी की एक ज्ञान की पुंज बने, ज्ञान की केंद्र बने और विश्व मानवता के लिए एक नया जीवन दृष्टि जो भारतीय परंपरा आधारित हो और अच्छे मनुष्य निर्माण की आपकी ये प्रयोगशाला सफल हो। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। भारत माता की जय।